बेअंता बेअंत गुण तेरे, बेअंता बेअंत गुण तेरे। गुरु अर्जुन देव जी उस्तत कर रहे हैं निरंकार की। धन गुरु नानक जी। बेअंता बेअंत गुण तेरे, तेरे गुण बेअंत हैं, गिनती नहीं हो सकती उसकी। धन गुरु नानक जी। उसके एक गुण को लेकर ही बैठ गए तो दिमाग सुन्न हो जाता है कैसे। और उसके गुण बेअंत हैं, बेअंत, इसीलिए उससे बेअंता कहा है। जिसका अंत नहीं पा सकता, चाहे कोई अवतार हो। वाणी कहती है अवतार भी उनका अंत नहीं पा सकता। मैं तेरे कितने गुण गाऊं, कौन कौन से गुण को गाऊं। हे राम, मैं तेरे गुण कौन कौन से गाऊं। बेअंत हैं तेरे गुण। धन गुरु नानक जी। गुण क्यों गाना चाहिए? गुण गाने से होता क्या है? गुणों का भाव क्या है? बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। क्या उसे चापलूसी पसंद है कि उसके गुण गाएंगे तो वो हमें देगा? धन गुरु नानक। आज की जनरेशन बहुत क्वेश्चन करती है। जे सब मिल के अकड़ पाए, वड्डा ना हुए घाट ना जाए। सारी दुनिया सारी सृष्टि मिलकर भी उसकी तारीफ करे तो बड़ा ना हो जाए। सारे मिलके उसकी निंदा करे तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं वो छोटा नहीं हो जाएगा। धन गुरु नानक। उससे क्या फर्क पड़ता है उसकी उस्तत करे कि ना करे। बाबा नंद सिंह के वचन, फर्क हमें पड़ता है। धन गुरु नानक। जब उस परमेश्वर की उस्तत करता है, जितनी भी उसकी शक्तियां हैं वो सब उस इंसान में आने लग जाती हैं। उसके काम सब अपने आप होने लगते हैं क्योंकि शक्तियाँ उसके पास आके खड़ी हो जाती हैं। फ़र्क उससे नहीं पड़ता, फ़र्क हमें पड़ता है। बाबा नंद सिंह जी इस पॉइंट को समझाते हैं। किसी के अवगुण देखते रहो। जैसे कोई शराबी है, तो कुछ दिनों के बाद मतलब आप शराब पीने लग जाओगे। ये सच्चाई है। अवगुण देखोगे, अवगुण दिखाई देंगे। अगर हम किसी का अवगुण देखेंगे, अवगुण मत देखो, दूसरों के अपने अवगुण देखो। फरीदा अपने गिरबान में सर निवे कर। गुरु नानक पातशाह जी के वचन। किसी ने पूछा मेरे अवगुण नहीं छूटते, मेरी शराब नहीं छूटती, तो गुरु नानक जी ने कहा दूसरे के अवगुण देखना छोड़ दे, तेरे अवगुण खत्म हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि हम दूसरों के अवगुण देखेंगे, बात करेंगे तो अवगुण हमारे में आ जाएंगे। परमात्मा के गुणों को गाएंगे, उसके गुणों को ध्यान देंगे, उसके गुणों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, वो गुण हमारे में आ जाएंगे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेअंत बेअंत गुण तेरे। गुण ऐसी चीज है अगर इंसान में ना हो तो वो क्रिमिनल है। धन गुरु नानक। आहिस्ते आहिस्ते क्रिमिनल बन जाएगा, पापी बन जाएगा, समाज का दुश्मन बन जाएगा। अपना तो हो गई, समाज का भी दुश्मन बन जाएगा अगर वो परमार्थ के रास्ते में नहीं चलेगा। दो ही तरीके हैं जीने का है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नाम जपने से पॉजिटिव मन हो जाता है, नाम नहीं जपने से नेगेटिव मन हो जाता है। धन गुरु नानक। नाम क्या है? उसके गुण, एक ओंकार के गुण। वाहे गुरु, वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह गुरु वाह। एक एक गुण को याद करके वाह गुरु वाह। धन गुरु नानक। राम, राम का भाव क्या है? जो सब में रमा हुआ है, उसके हर एक नाम में गुण है। धन गुरु नानक। जो राम नाम का जाप करते हैं उस दिन मतलब उनके में एक अवस्था ऐसी आती जो जिसमें उनको हर में एक राम दिखाई देता है। ना कोई दुश्मन दिखाई देता है, ना कोई बुरा, क्योंकि हर में राम दिखाई देता है। जिस नाम को आप जपोगे उनके गुण आप में आने लग जाएंगे। धन गुरु नानक।
इसीलिए परमात्मा के गुण गाते हैं। एक इंसान है, उसके पास जाने का मन नहीं करता। क्यों? कहाँ सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिए। धन गुरु नानक। क्यों? गुण नहीं है। धन गुरु नानक। एक जमीन ही ले लो, सब एक जैसे दिखती है, मगर किसी जमीन पर रुकने का मन करता है क्योंकि हरियाली है, हरियाली होती है, वहाँ रुक जाता है इंसान। लोग घूमने जाते हैं जहाँ हरियाली होती है। धरती सब एक है, मगर किसी किसी धरती पर रुकने का मन करता है, किसी किसी धरती पर रुकने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है निकल जाओ यहाँ से। ऐसा होता है। महापुरुष समझाते हैं। इसी प्रकार इंसान का मत है, गुण है। कबीर जी कहते हैं कि साकत लोगों से दूर रहना चाहिए, साकत से भग जाओ। दूसरे कहते हैं कि सन की गली मत छोड़ो, रास्ता मत छोड़ो उसका, मार्ग लागे जाओ। धन गुरु नानक। संतों की संगत मिल जाए तो छोड़ मत, एक तरफ बोले भग जा। एक में निरंकार के गुण आ गए। जैसे जैसे कोई नाम जपता है उसके गुण गाता है, वैसे वैसे उसमें गुण आते हैं और फिर वो बंदा मन को अच्छे लगने लगता है। एक को दिखने का मन नहीं करता, एक को छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? निरंकार के गुण। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। उसका सबसे बड़ा गुण, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सबसे न्यारा गुण है, वो किसी में नहीं है, सिर्फ निरंकार और उनके प्यारों में है, और वो गुण किसी में भी नहीं है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक महापुरुष थे जो एक ग्राही खाना खाए और उनकी लीव जुड़ गई। उनको भोजन में इतना रस आया तो कहे कि उनके गुणों में कितना रस होगा। मतलब इसका क्या हुआ? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है, शरीर से अलग रह के, शरीर से अलग रह के सृष्टि को समझने लग जाते हैं। जो भोजन में उनको जो रस आया, वाह निरंकार, कैसे तूने खाना बनाया, कैसे इसमें तूने रस भरा, कैसे इस सृष्टि में आया। ऐसा मतलब एक एक की चीज़ की बारीकी में वो खो गए। इसमें मतलब ये कैसा बना, ऐसा कि खा तो जवान रही है, दांत चबा रहे हैं, पर रस पीछे कौन ले रहा है। इसका भाव ये है कि साक्षी भाव। जिसे ये अवस्था मिल जाए उसके जीवन में से पाप खत्म हो जाता है, वो गलत काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है। धन गुरु ने शरीर से अलग करके अपने आप को देख रहा है कि ये रस कौन ले रहा है। ये सब क्या है? ये परमात्मा के गुण हैं। जो नाम जपते हैं उसके गुण गाते हैं, परमेश्वर के गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं। धन गुरु नानक। इसे कहते हैं दिव्य गुण। जो अमृत वेला उठ के रोज नित्य नेम संभालते हैं, उन्हें दिव्य गुणों की प्राप्ति होने लगती है, बशर्ते वो कमाई को संभाल लें। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है अगर संभालना आ जाए तो। जिसे ना संभालना है तो सारा जीवन कर कर के भी गंवाता रहता है। धन गुरु नानक जी। इसलिए गुरु नानक जी से प्रार्थना करो, अरदास करो, पातशाह मेरे कमाई संभाल ले, मुझे कमाई संभालने की समृद्ध दे दे। तू कराता है, जपाता भी तू है, संभालने की व्यवस्था तू बख्श दे। धन गुरु नानक।
ये मत सोचो कि हमें संभालना आता, हमें नहीं आता। ये हमें पता है कि हमें नहीं दिखाना है। मन का भाव मेन है कि मेरे को कुछ नहीं आता। वो जब आ गया तो सब फिर प्राप्त हो जाता है। नानक पातशाह कहते हैं, एक गुण ऐसा है निरंकार का जो सिर्फ निरंकार में या उनके प्यारों में, जिस पर उसने कृपा की है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। एक वही है जो निर्गुण में गुण भर सकते हैं। हम निर्गुण हैं, अगर झुक गए, अरदास करेंगे, पातशाह निर्गुणों में गुण भर दो, और जिनके पास पहले से गुण है और गुण दे देता है। धन गुरु नानक। ये और कोई नहीं कर सकता साथ संगत जी, सिवाय एक ओंकार के। नानक निर्गुण गुण भरे, गुणवंत्या गुण दे। केवल यही कर सकता है धन गुरु नानक। तो जैसा कोई ना सूझे और कोई दिखाई नहीं देता जिसमें ये गुण हो। ये सबसे तेरा निराला गुण है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं एक ओंकार जी के बारे में। धन गुरु नानक जी, इतनी प्यारी बात कही है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि उसके गुण सलाह ही सलाह है, इतने सूरत न पाइया, न सलाह ही सलाह, इतने सूरत न पाइया। कोई तेरे कितने भी गुण गा ले, थक जाएगा गा के, मगर तेरा अंत नहीं पार सकता। धन गुरु नानक। उसकी सूरत तेरे अंत को नहीं पा सकती। नदिया तेवा पव समझे न, नदी क्या जाने समंदर के पार। समंदर के बारे में, नदी समंदर में समा सकती है। कोई संत कितना भी नाम जप ले उसमें समा सकता है, उसका पार नहीं पा सकता। समुद्र सा सुल्तान गिरा स्थिति मालधन। कोई ऐसा राजा हो, कोई सुल्तान हो जिसने समुंदर पे कब्जा कर रखा हो और उसके पास इतनी दौलत हो, इतनी ताकत हो, जैसे पहाड़ ऊंचे होते हैं उतने उसके पास हीरे मोती के सोने के ढेर हो। कितना ताकतवर होगा। समुद्र पे उसका कंट्रोल हो, पहाड़ जितनी दौलत, इतनी ताकत। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, समूसा सुल्तान गिरा से थी माल धन। इतना धन हो उसके पास, पहाड़ जितना ऊंचा, मगर केवल कीड़ी न तिल न हुए, चेतिस बनो सारे। मगर बादशाह कह रहे हैं कि कीड़ी मतलब जो चींटी अगर श्वास सा सिमरन करती तो वो सुल्तान जिसके पास इतनी धन दौलत है, वो चींटी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। उस चींटी का जिसके पास तेरा नाम है, भाव नाम की ताकत है। अगर किसी के पास नाम है, उसके पास उसके जैसा कोई नहीं। नाम क्या है? परमात्मा का सबसे बड़ा गुण। नाम तुली कछुआ न है, नाना गुरमुख पावे जन कोई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। नाम चींटी की भी बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो चींटी को नाम नहीं भूलता। विसर ना दातार, अपना नाम देओ, गुण गावा तेरे दिन रात, नानक चाव देओ। गुरु का सिख स्नान किया और तालाब के पास और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाकर बैठ गया, चादर लपेट के। सर्दी का समय है, मोटी चादर लपेट के बैठ गया, नित्य में जुड़ गया। धन गुरु नानक। और उनके गुणों में, वाहेगुरु के गुण में लीन हो गया। थोड़ा समा बिता, कोई दौड़ा दौड़ा आया। धन गुरु नानक। एक ऐतिहासिक घटना है, गुरु अर्जुन देव जी के महाराज के समय की। धन गुरु नानक जी। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। धन गुरु नानक जी।
भाग कर आया। एक आदमी अंदर, अब पास में बैठ के बोला, आंखें खोलो। और गुरु के सिख ने आंखें खोली। वो बोला, कौन है? देखा सामने खट्टा खट्टा लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। उसने पूछा, कौन है? तो उसने कहा, मैं चोर हूँ, कब से चोरी कर रहा हूँ, पकड़ा नहीं गया हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं जहाँ चोरी करने गया वो पूरा गांव ही उठ गया और मुझे पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे बचा लो। मैं भैंसे चोरी करके आया हूँ, भैंसे भी मेरे पास खड़ी हैं। गुरु का सिख ने कहा, अगर मैं तुम्हें बचा लूँ तो आगे से ये काम छोड़ देगा? धन गुरु नानक। उसने वचन दिया कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, मुझे आज बचा लो। धन गुरु नानक। उसने कहा, भैंसों को तालाब में उतार दे और तू यहाँ के बैठ जा। गुरु के सिख ने उसे भी एक चादर दे दी, और तू भी, मैं जो जपूं तू भी जप पीछे पीछे। गुरु का सिख क्या जप रहा था? गुरु अर्जुन देव जी के महाराज के समय क्या जप रहा था? धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। एक तरफ गुरु का सिख बोल रहा है, दूसरी तरफ वो चोर बोल रहा है। चोर घबराया हुआ, डरा हुआ था, मन जुड़ गया उसका। धन गुरु नानक। नाम जप रहा है पहली बार गुरु अर्जुन देव जी क्या? धन गुरु नानक। बहुत लोगों ने इस भ्रम में रहता है कि इस नाम में बहुत ताकत है, उस नाम में बहुत ताकत है। ताकत नाम में नहीं, ना, ताकत भाव में होता है, भावना में होता है। चाहे कोई राम जपे, चाहे कोई कृष्ण जपे, चाहे कोई राधा राधा जपे, चाहे कोई वाहे गुरु जपे, अगर भाव है हृदय में तो चमत्कार होता है। बिना भाव के कुछ भी जपो, जो श्रद्धा कर सिमरन करे, जो श्रद्धा से जपते हैं, कमाल हो जाता है। अभी इसे श्रद्धा नहीं है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज कौन है, ये डर के जप रहा है। नाम की ताकत देखिए, व्याख्यान करने लग जाए तो इतने प्रमाण है कि हैरान हो जाओगे। अमल जल ने जब अपने बेटे को पुकारा नारायण, तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए। भगवान को अपने नाम की लाज आ गई कि नाम तो मेरा है। भले वो बेटे को पुकारा था, बिना श्रद्धा के पुकारा था, वो नारायण को पुकारा था अपने बेटे को, तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। बाबा नानक सिंह के वचन, आज जितने भी साधु संत दिखाई देते हैं, मगर दुनिया पूछती है, अगर वो कोई दिखाने के लिए भी जप रहा है तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी, सब उसको पदार्थ मिल जाएंगे, यही विचारने वाले थे। अगर कोई हृदय से जप ले, सच में जप ले, तो क्या नहीं मिलेगा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। नाम की ताकत देखो। अब ये जप रहा है मजबूरी में। जिनकी भैंसें चुराई गई थी, कुल्हाड़ी लेके चोर को ढूंढ रहे हैं, शोर मचा। झोपड़ी देखी, सरोवर में भैंसे देखे। धन गुरु नानक। देखा समाधि में 2 संत बैठे हैं। धन गुरु नानक जी। जो पहले थे उनको पहचान गया, जानते हैं कि वो ये जपते हैं करके। बाबा अदली जी, बाबा अदली जी गुरु रामदास जी से जुड़े थे
और गुरु अर्जुन देव जी के समय तक सेवा संभाले। एक गुरसिख का जीवन गुरु जो अमृत वेला संभालता है उसका जीवन क्या करता है ये बता। गांव के लोग आए, बोले महापुरुषों आंखें खोलो, इतने समय क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ कोई चोर आया था जो भैंसे को चुरा ले गया, हम उसको खोज रहे हैं। आज जानवरों के पैरों के निशान भी यहाँ तक आए हैं, आज हम नहीं छोड़ेंगे, यहीं कहीं होगा। धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं तालाब में जो भैंसें देख लो आपकी होंगी, और जो दूसरा आदमी बैठा है, जो चोर जो बैठा है उसका नाम है विधि चंद, वो डरा हुआ है। अब जो गांव के लोग मेरे पास पहुंच गए और मन में घर गुरु अर्जन देव जी जाप रहा है, मगर डरा हुआ था। सारे गांव वाले बातें कर रहे हैं अदली जी से। तो अदली जी ने कहा ये जो भैंसें हैं देख लीजिए आपकी हैं। तो देखिए, अरे हमारी भैंसें तो काली थी, ये गोरी हैं, और इनके सींग तो गुमे होते हैं, इनके तो सीधे हैं, ये हमारी नहीं है। बाबा अदली जी ने कहा देखो चोरी हुई है, ये ले जाओ। ठीक है, हम ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, पर हमें चोर को पकड़ना है। आपने चोर को देखा है? हमें अब गुरसिख से सवाल किए। अदली जी झूठ बोल नहीं सकते थे, कहने लगे चोर चाहिए, देखे कहीं ये तो नहीं बैठा है तुम्हारा चोर। विधि चंद मन ही मन घबरा गया, अरे मुझे तो फंसा दिया इसने, मेरी तरफ इशारा करके गया चोर। जब उसने दूसरी तरफ देखा कि ये तो समाधि में लीन है, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं हाँ जोड़ लिए, अरे मजाक मत करो वहाँ पुरुष हो, ये तो कोई संत लगता है। धन गुरु नानक। हमारे सर पर पाप मत चढ़ाओ, चोर को देखा है तो बताओ। तब वो महापुरुष ने कहा मैंने तो सिर्फ इसे देखा है। तो गांव वाले सब मत्था टेक कर चले गए, और यह चोर उठा और चरणों में बैठा और बोला मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। मेरी जो सारी भैंसें थी वो उनका रंग कैसा बदल गया, उनके सींग कैसे बदल गए कि इन्होंने अपने जानवरों को नहीं पहचान पाया। तो बाबा अदली जी ने कहा ये नाम की ताकत है। धन गुरु नानक जी। अभी निमित्त मात्र नाम जपा है, मन जोड़ के भी नहीं जपा, घबरा कर जप रहा है, तो उसकी ताकत देख। मैंने कह भी दिया कि तू चोर है, तेरे आगे सर झुकाकर चल दिया, ये नाम की ताकत है। तो ये चोर कहता है कि आपको ये नाम कहाँ से मिला, मुझे भी अपना सिख बना लो, अपने चरणों से जोड़ दो, नाम की दात दे दो। बाबा अदली ने कहा जहाँ से मुझे नाम की दात प्राप्त हुई है तो तू वहीं चल, मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। यह ऐतिहासिक घटना है। ये चोर जो विधि चंद आया है, इतना बड़ा चोर जिसका नाम विधि चंद आया है, डाके डालता था, चोरियां करता था। ऐसा समा गया, गुरु अर्जुन देव जी ने उसे वर दिया था। इतने सेवा की इसने गुरु महाराज की, इतनी सेवा की गुरु महाराज की कि इसको अर्जुन देव जी ने महाराज ने इतनी सेवा की कि ये मतलब आशीर्वाद दिया कि तूने मेरा दिल छीन लिया। आज बाबा विधि चंद जी कहते हैं वो संत बन गए। एक चोर को संत बना दिया एक गुरसिख के नाम ने और संग ने, कुछ समय के संग ने। कैसे? नानक निर्गुण गुण करे, वो गुण गा रहे थे, जो खुद गा रहा था परमात्मा का, साथ में जो बैठा चोर को भी संत बना दिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुण केवल निरंकार में है और किसी में है ही नहीं, या उनके प्यारों में जिन पर उसने कृपा की है। से प्यारे मिल जिना मिलिया, तेरा नाम चितावे, नाम की ताकत को समझो, दिन रात नाम जपो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी।
धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी।